हाय हाय, आई एम शिवानी, नया समाचार से आई हूँ। मुझे मिस्टर अर्जुन से मिलना है। सॉरी सर तो बिजी है मैम। तो क्या मैं उनसे फोन पे बात कर सकती हूँ? आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर सॉरी मैम, सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलते। वैसे आप चाहें तो मैं 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट आपको दे सकती हूँ। वैसे आपको इंटरव्यू लेना था क्या सर का? जी नहीं, कंप्लेन करनी। सॉरी, कंप्लेंट? आप मिस्टर अर्जुन का नंबर बताइए, मुझे मिस्टर संजीव की कंप्लेन करनी है। मैं हूं संजीव गुप्ता। कहिए क्या काम है? ओह, तो आप हैं मिस्टर संजीव? देखिए ये ऑफिस है, जो भी बात करनी है मेरे कैबिन में करते हैं। चलिए। बैठिए। हाँ, क्या कह रही थी आप? मुझे सिर्फ मेरा कैमरा वापस कर दीजिए और कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। ये तो वही बात हुई कि कोई आप पर गोली चला रहा हो और आप उसकी गन छीन ले, और उसके आदमी आकर आपसे कहे कि गन लौटा दो। वाह, क्या कंपैरिजन किया है आपने। आप जानते भी हैं कि एक जर्नलिस्ट को करना क्या पड़ता है? पत्रकार है तो क्या मनमानी करेंगी? जर्नलिस्ट है तो क्या हमारे सर पे चढ़ के ताता थैया करेंगी? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर संजीव। माइंड ही कर रहा हूं अभी तक। अगर मेरा ये माइंड आउट हो गया ना, तो जाने फिर क्या होगा। आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, सचेत कर रहा हूं तुम्हें। अपनी चेतावनी अपने पास रखिए। फिलहाल सिर्फ मेरा कैमरा मुझे वापस कर दीजिए और कुछ नहीं। कैमरे को तो तुम भूल जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आज के बाद तुम्हारा कोई भी आदमी मेरे या मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर आया ना, तो वो अपने पांव पे चल के वापस नहीं जा पाए। मुझे डराना बेकार है मिस्टर संजीव। अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दूं एक बात, कि सिर्फ मुझे डराने के लिए, मुझे थ्रेटन करने के लिए आई कैन एक्ट लीगली ऑन यू। मुझे इंटिमिडेट करने के लिए आई कैन पुट यू बिहाइंड बार्स ऑल्सो। तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो तो आप मेरे ऑफिस में है, इसके लिए मैं इज्जत कर रहा हूं, वरना आप जैसे जर्नलिस्ट को मैं अपने मुंह भी नहीं लगाता। रियली? क्योंकि यही बात करने के लिए बहुत जल्द आप मुझे सॉरी कहेंगे। इनफैक्ट आप सॉरी फील भी करेंगे। कहीं लिख लीजिएगा मेरी इस बात को। शिवानी, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, अब तुम भी ठंडी हो जाओ। ना बदतमीज आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पर बात को बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं शिवानी, गलती तो हमारी ही थी ना। बिना बात के अगर तुम खुद की गलती मानने लगी तो फिर तो हो चुका। गलत वो कर रहे हैं, हम नहीं। मैं जानती हूँ, पर बात को इस तरह से खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना चाहिए था? मुझे जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शायद तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। डोंट वरी, मैं जाकर उनके बॉसेस से मिलती हूँ। क्या नाम उसका? अर्जुन। उसके डैड आलोक सिन्हा। मैं आलोक सिन्हा जी से ही मिलती हूँ। आई एम श्योर वो मेरी बात को जरूर समझेंगे। पहला स्टिंग ऑपरेशन ही उलझ गया। अमित ने तुम्हारी बात मान के ना अच्छा नहीं किया। वो गलती हो चुकी, अब उसे सुधारने की जरूरत है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। पापा जी, मैं क्या बोल रहा था कि एक मिनट भूषण, तुम अभी घर जाओ, सुबह जल्दी आ जाना। हम लोग खाना खुद खा लेंगे। जी जी जी।
हाँ तो दवा जी, अब क्या कह रहे थे? मैं हैरान रह गया पापा जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो लगा कि वो मुझे थप्पड़ मारने वाली है। वैसे भी महिलाएं थप्पड़ मारने में देर कहां करती है, क्यों जी? नहीं, मेरा मतलब सभी महिलाओं से नहीं था, वो तो आप मुझे पहले ये समझाएंगे कि आप होटल में वहां सरकारी ऑफिसर के साथ क्या कर रहे थे? वो पापा जी जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ा ना। अब उन साहब को मैं मना कैसे करता? मैंने सोचा थोड़े पैसे मांगेंगे तो धमका दूंगा कि भाई हम अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में सबसे अच्छी क्वालिटी का माल यूज करते हैं और किसी को एक पैसा तक नहीं खिलाते। तो फिर वो रिपोर्टर्स वहां पे क्या कर रहे थे? अरे अर्जुन, वो तो आई थी मुझे फंसाने के लिए। अब इनको जब कोई असली कल्प्रिट नहीं मिलता ना, तो ये मुझ जैसे शरीफ इंसान को परेशान करते हैं। हाँ, और आजकल के टीवी रिपोर्टर्स भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। और क्या, आम शरीफ आदमी को फंसाने के लिए आते हैं। और जो डर जाता है ना, उससे पैसे ले लेते हैं। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने बोल दिया कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया मैंने पापा जी। धमकी तो बहुत देके गई थी कि सॉरी फील करोगे, सॉरी मानोगे, आगे देख लेंगे क्या करती है वो। उसे हमसे माफी मांगनी होगी। बेटा, इस मैटर को हम सॉल्व कर लेंगे, तुम लोग क्यों परेशान हो? मैं तो अपना अपमान का घुट पी के रह गया। सोचा आपकी इतनी अच्छी इमेज है, कहीं मेरी वजह से आपकी इमेज खराब ना हो। देखिए जमाई राज, ऐसी बात नहीं है। हम बिजनेस वाले लोग, हम ऐसी बातों को शांति से भी हल कर सकते हैं। नो डैड, दिस इज अबाउट आवर कंपनीज रेपुटेशन। वो प्रेस रिपोर्टर है तो क्या हुआ, उन्हें माफी मांगनी ही होगी। दे विल हैव टू अपोलोजाइज। हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए अर्जुन के सामने। हाँ, अब अर्जुन इस बात को ज्यादा सोचे नहीं कि उसे जब गुस्सा आता है तो उससे कंट्रोल नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। अरे थैंक यू बेटा। ये क्या है? अरे वाह, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? पापा मम्मा ने भेजा है। मम्मा ने भिजवाया है? आप ऐसा ही समझ लीजिए। मतलब? पापा हमने मम्मा के लिए गिफ्ट खरीदा था, तो फिर हम आपको कैसे भूल सकते हैं? अच्छा पापा, मैं आपको वो गिफ्ट दिखाऊं जो हमने मम्मा को दिया था। देखिए मम्मा कितनी खूबसूरत लग रही है। पापा, हाँ? मैं आपको वो सब याद दिलाने नहीं आई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से वी ऑल लव यू पापा। लव यू टू बेटा। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा बेटा जो मैं तुम सबके बारे में नहीं सोचता हूं। पापा, आप और मम्मा भले ही एक साथ ना हो, पर हमारे लिए तो आप कभी भी अलग हुए ही नहीं। बेटा, तुम्हारी मम्मी के साथ जो डिफरेंसेस बढ़ा, वो आज तक मैं कम नहीं कर पाया। क्या करूं, राजनीति में इतना बिजी हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। राजनीति ने पापा आपको हमारे लिए भी वक्त नहीं दिया ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम तीनों से रोज मिलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी मां ऐसा नहीं चाहती, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से घर में कोई टेंशन हो। इस बात का गुनाहगार मैं हमेशा रहूंगा कि रोज रोज के झगड़े से तुम्हारी मां
और मैंने ये फैसला किया कि हम लोग अलग हो जाते हैं। पति पत्नी बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहता है। हाय रिया, गुड इवनिंग मम्मा। क्या हुआ, आप दोनों इतने चुपचाप क्यों बैठे हुए? रिया आज कुछ डाइटिंग वाइटिंग पे आपको लेक्चर वेक्चर नहीं दे रही? अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मम्मा भी कहाँ बाहर जा रही है। कहाँ जा रही है मम्मा आप? तुम उनसे मिलने गई थी? क्यों गई थी वहां? जब 50 बार मैंने तुम लोगों को मना किया है, उसके बावजूद भी जाती हो। जब मैं वहां पे गई तो उन लोगों ने मुझे धमकी भी दी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी ऑफिस में आके हंगामा आप करो, लोगों को थ्रेट करके आप जाओ, मेरे फैमिली मेंबर्स को ब्लैकमेल आप करो, और आप ऐसी आशा रख रही हैं कि मैं शांति से आपसे बात करूं। ब्लैकमेल? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।